पैसों की बारिश। अमीर, मुझे लगता है अल्लाह ने हमें इबादत का सिला दिया है। बिलाल, इन पैसों को हाथ मत लगाओ, ये हमारे लिए कोई आजमाइश हो सकती है, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे कैसी आजमाइश? ये देखो, हमने अल्लाह की इबादत की है, जिसके बदले में अल्लाह ने हमारे ऊपर पैसों की बरसात की है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे मौजूद नहीं होते। हमने तो कभी नहीं सुना कि आसमान से नोटों की बरसात हुई हो। अगर तुमने नहीं सुना तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मेरा कुरान मजीद वापस करो, मैं तो ये सारा रिस्क उठाकर वापस गांव जा रहा हूँ। लाल भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, सब खैरियत तो है? ये देखो, अल्लाह ने मेरे लिए आसमान से पैसे बरसाए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है बिलाल भाई? आसमान से पैसे कैसे गिर सकते हैं? हम बच्चे थोड़ी हैं जो आप हमें पागल बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों को यकीन नहीं है तो मुझे भी यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे बिलाल, तुम आ गए? तुम तो इबादत करने गए हुए थे। तैयब भाई, मेरी इबादत मुकम्मल हो गई है। ये देखें, मैं इबादत कर रहा था, अल्लाह ने मेरे ऊपर पैसों की बरसात की है। आसमान से पैसे बरसाए हैं? पागल तो नहीं हो गए? मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें रोजा लग गया। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मैं तो कहता हूँ इस वाक़या की ताबीर जाकर इमाम साहब से पूछते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है। चलो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, बिलाल के साथ एक अजीब और गरीब वाक़या हो गया है, आप मेहरबानी करके उसकी तदबीर बता दें। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताएं, क्या वाक़या पेश आया है? इमाम साहब, ये दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहा था और ये कहता है कि ये पैसे इसे ऊपर से नाजिल हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिलाल बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप सबको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? आप मेरे साथ चलें, मैं आप सबको उस दरख्त के नीचे लेकर चलता हूँ। ये है वो दरख्त जिसके नीचे बैठकर हम इबादत कर रहे थे और ऊपर से अल्लाह ने हमें पैसे दिए हैं। अमीर भी मेरे साथ था और इस वाक़े का वो चशमदीद गवाह है, बेशक आप उससे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अमीर, आप उस वक्त इधर ही थे जब ऊपर से पैसों की बरसात हुई है? जी हाँ, मैं उस वक्त यहीं था और मैं आपको बताता हूँ कि असल हकीकत क्या है। अली, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तुम नीचे आ जाओ। अमीर भाई, अब जल्दी बताएं, आगे क्या करना है? अमीर भाई, क्या करना है इतने पैसों का? जब बिलाल मेरे साथ इबादत के लिए बैठ जाए, तुम ये पैसे ऊपर से गिरा देना और ध्यान रहे उसको पता न चले कि तुमने पैसे फेंके हैं। तुम तो इस इम्तिहान में फेल हो गए क्योंकि तुमने पैसों की लालच में आकर इबादत को तर्क कर दिया। इमाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है तो अल्लाह ताला उसे मुख्तलिफ तरीकों से आजमा सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमा वक्त उस आजमाइश के लिए तैयार रहें। अल्लाह जिसे चाहे अपनी तरफ बुला लेता है, और जब इंसान अल्लाह की राह पर चलता है तो उसे बेइंतहा आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। जो उन आजमाइशों को पार कर ले वही बंदाए कामिल बनता है। हमें चाहिए कि हम पैसे के पीछे ना भागें और बेलौस अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।